ये बच्चा मेरा नहीं है। आज शादी की पहली सालगिरह है। सुबह से मुस्कुराहट होंठों पर आ रही है। क्या खास किया होगा निखिल ने? डिनर प्लान होगा, शॉपिंग, क्या गिफ्ट देंगे? सोचकर बड़ी सी मुस्कुराहट सीमा के चेहरे पर आ गई। सहायिका के साथ मिलकर फटाफट सारा काम निपटाया। उसके जाते ही चेंज किया और तैयार होकर पार्लर चली गई। लौटकर घर आई, अपने खिले चेहरे को देखकर खुद ही मुग्ध हो गई। टाइम देखा, कुछ देर की नींद निकाली जा सकती है। सोचकर आराम से सो गई। एक शानदार नींद लेकर उठी। नाश्ते के लिए पास्ता की तैयारी सुबह ही कर ली थी। पास्ता उबलने के लिए गैस पर रखे ही थे कि डोर बेल बज उठी। दरवाजे के होल से देखा तो निखिल खड़े थे। फटाफट दरवाजा खोला। उसका खिला चेहरा देखकर निखिल की आंखें शरारत से चमकने लगी। सीमा हंसते हुए बोली, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, पहले मुझे आज का प्रोग्राम बताओ। बताता हूँ, पहले कुछ पेट पूजा करा दो यार। सब तैयार है, 2 मिनट में लाती हूँ। पास्ता खाकर कॉफी भी पी ली गई। सीमा इंतजार में थी कि अब निखिल कुछ बोलेगा, पर वो आराम से टीवी देखने में व्यस्त था। सीमा मायूस होने लगी। इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया, पर निखिल को कोई फर्क नहीं। सामने चुटकी की आवाज सुनकर चौंकी तो देखा सामने निखिल थे। जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर हम बाहर करेंगे। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, उम्मीद है तुम्हें फिट होगी। एक पैकेट हाथ में पकड़ाते हुए तैयार होने चले गए। ड्रेस बहुत सुंदर पर स्लिम फिट सीमा के ऊपर खिल गई। अपने को देखकर सीमा मुस्कुरा उठी। इतने में ही निखिल आया। कुछ पल तो एकटक देखता रहा, फिर बोला, तुम वादा करो हमेशा ऐसी ही रहोगी। हाँ भाई हाँ, अब चले। दोनों ने एक साथ बढ़िया समय बिताया। एक दूसरे की पसंद का खाना, आइसक्रीम खाई। घूमते घूमते थक गए। तब घर आए, अपनी शादी का एल्बम देखा और प्यार में डूबकर सो गए। ऐसे ही प्यार भरे दिन बीतते जा रहे थे। अचानक सीमा का जी खराब होने लगा। उबकाइयां आना शुरू हुई। मम्मी और सासू माँ को बताया तो वो दोनों खुशी से उछल पड़ी। सासू माँ तो तुरंत रिजर्वेशन करा के आ भी गई। डॉक्टर को दिखाया गया। खबर पक्की होने के बाद तो नसीहतों की फहरिस्त थमा दी गई। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। उन आदेशों में भी छुपा प्यार था जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआत के दिन कुछ परेशानी भरे होते हैं। पहला अनुभव होने के कारण समझ में भी नहीं आता। ये समय सीमा की मम्मी और सासू माँ ने बड़ी कुशलता से निकाल दिया। समय के साथ साथ सीमा बेडौल सी होती जा रही थी, जो कि स्वाभाविक ही है। निखिल बार बार पूछता, डार्लिंग तुम पहले जैसी तो हो जाओगी ना, एकदम फिट। सीमा क्या कहती? वो खुद बढ़ते वजन, चलने फिरने में दिक्कतों की वजह से परेशान थी। सिर हिलाकर हामी भर देती। आखिर उसके लिए भी तो नया अनुभव है। पहली बार ही तो वो माँ बनने वाली है। समय पूरा हुआ। दर्द होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया। सी सेक्शन से बच्चे का जन्म करवाया गया। कुछ दिन तो सादा, फिर खूब मैचों से भरे लड्डू, पंजीरी और भी न जाने क्या क्या डिश बनाकर उसे खिलाई गई। 2 माह में वो फुटबॉल बन चुकी थी। निखिल का बुरा हाल था। वो दिन रात सीमा के पीछे लगा रहता, बेबी तुम पतली कब होगी, पहले जैसी। सुन सुनकर सीमा पागल सी होने लगी। कैसा पति है, देख रहा है। 2 माह का बच्चा है, किलो वजन बढ़ गया था मेरा। जादू से कैसे करूं अपने को फिट, पर समझाया तो उसे जा सकता है जो समझना चाहे। 2 माह के बाद दोनों बच्चे के साथ अकेले रह गए। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ, मोटापे के कारण सांस फूल जाती। बच्चा रात भर जागता, दिन में भी परेशान करता। सारी दिनचर्या बदल गई। अपने को कैसे व्यवस्थित रखे समझ न पाती। 3 माह बीतने के बाद भी सीमा अपने को फिट नहीं रख पा रही थी।
न सहेलियों से मिलने का टाइम, न पार्लर जाने का। बच्चे को कहाँ छोड़कर जाएं ये भी एक चिंता। निखिल ने आते साथ फरमान सुनाया, सुनो बेबी, कल मयंक की शादी की सालगिरह है, हमें चलना है, तैयारी कर लेना और जोरदार दिखना। मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। सुनो निखिल, कल संडे है, आप बेबी को संभालोगे तो मैं फटाफट पार्लर में आईब्रो क्लीन अप वैक्सिंग करवा आऊंगी, हेयर कट भी लेना है। क्या कहा? बेबी सिटिंग? नो नो नो, ये सब मैं नहीं कर सकता, एक संडे ही तो मिला है, थोड़ा आराम तो करने दो यार। पल्ला झाड़कर टीवी ऑन करके आराम से सोफे पर बैठ गया। गुस्से से सीमा का चेहरा लाल हो गया। उठी और निखिल के पास जाकर साफ साफ बोली, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? बच्चा हम दोनों का है, जिम्मेदारी भी हम दोनों की हुई ना। अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अकेली क्या क्या करूंगी। एक तो तुम्हारा 24 घंटे का बोलना, दुबली हो जाओ, मैं कितनी परेशान हूँ तुम जानते भी हो। क्या मैं नहीं चाहती फिट होना? कोई जादू है क्या जो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए? क्रोध में हाँफने लगी वो। विषय की गंभीरता देखकर उसने सीमा को सपोर्ट देने की बात कह तो दी, पर दूसरे दिन काम वाली को 100 रुपए का लालच देकर मना लिया, बेबी सिटिंग लिए। पार्टी में सीमा किसी तरह सब मैनेज करती रही। निखिल ने पलटकर देखा तक नहीं, सीमा डिनर तक नहीं ले पाई। एक दो फ्रेंड्स ने बच्चे को लेने की कोशिश की पर बहुत अपसेट हो चुकी थी। दो घर आने पर भी निखिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आते ही सो गया। सुबह ऑफिस भी चला गया। सीमा ने एक निश्चय किया, सासू माँ को फोन किया और सिलसिलेवार सारी दास्तां सुना दी। उन्होंने दूसरे दिन ही आने का वचन दिया। शाम को कार पार्किंग में रखकर निखिल अपने फ्लैट में पहुंचा। बेल बजाई, दरवाजा खुला, देखा सामने माँ और पापा है। ताज्जुब हुआ, अरे आप लोग, बताया नहीं आने वाले हैं। अरे सीमो, कॉफी पिलाओ और कुछ खिला पिला भी दो, भूख लग रही है जोरों से। सैंडविच की प्लेट निखिल के सामने रखते हुए माँ बोली, सीमा नहीं है। सैंडविच खाते खाते निखिल बोला, कहाँ गई, आसपास गई क्या? माँ ने गंभीरता से कहा, वो अपने मम्मी पापा के घर गई, हमेशा के लिए। सैंडविच हाथ से छूटकर प्लेट में गिर गया। ऐसा क्यों माँ, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस बच्ची की क्या हालत कर दी तुमने? निखिल, छोटा सा बच्चा संभालना, घर के काम, नया अनुभव उसके लिए था। तुमसे थोड़ा सा सहयोग ही तो मांगती थी, वो तो दिया नहीं, बल्कि दुबली हो का नारा सा लगाते रहे। जानते भी हो कितने बदलाव आते हैं एक लड़की के माँ बनने के समय, पर तुमको कोई फर्क पड़ा कहाँ? पहले की तरह जीवन जीते रहे। पति पत्नी का प्यार ऐसा होता है क्या? अब रहो अकेले हमारे साथ, क्योंकि वो तो अब नहीं आने वाली। मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं सीमा और बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा। निखिल ने माँ के हाथ पकड़ लिए, आप समझाओ न माँ सीमा को, वो आपकी बात जरूर मानेगी। प्रॉमिस, मैं उसका ध्यान रखूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं उसे दुबला होने के लिए भी नहीं बोलूंगा, सच माँ। बेल बजी, दरवाजा खोला तो सीमा बच्चे को लेकर खड़ी थी। निखिल खुशी के कारण रोता हुआ सीमा से लिपट गया। तुम आ गई, अब मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सीमा ताज्जुब से सबकी ओर देख रही थी। निखिल की माँ और पापा ने जोरदार ठहाका लगाया, बोले, बच्चू अकल आ गई। बच्चे को पोलियो का टीका लगवाने गई थी सीमा, कहीं और नहीं। बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की है बेटा, किसी एक की नहीं। तुम दोनों गाड़ी के दो पहिए हो तो बराबरी से चलना होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये गृहस्थी भी बिखर जाएगी। कान पकड़ता हूँ मैं, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, इस बार माफ कर दो आप सभी। सीमा ने बेटे को निखिल की गोद में दिया और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई कुछ मीठा बनाने को, क्योंकि आज मिठास भरे रिश्ते की नई शुरुआत जो हुई थी। बच्चा किसी एक जिम्मेदारी नहीं होता और बच्चे के बाद एक लड़की की जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं।
उससे हर पति को समझना चाहिए और अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करना चाहिए।